नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इतने से हल कर रहे हैं पीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने भाग 1 तक हल कर लिया 1 से 25 क्वेश्चंस को। आज उसी के आगे 26 प्रश्न से 50 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, शाकुंतलस्य नायको दुष्यन्तः वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। तो नायक की कोटि होती है, नायक की कोटियों में ये पूछ रखा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, वह किस कोटि का होता है। क्या धीरोदात्तः, क्या धीरोदात्त नायक है। धीरोद्धतः, क्या धीरोद्धत नायक है। धीललितः, क्या धीललित नायक है। धीर प्रशांतः, क्या धीर प्रशांत नायक है। तो गुरुजी, यदि आप बात करेंगे कि धीरोदात्त नायक की कोटि में यदि बात की जाए तो आपका आता है अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत। किस कोटि में आता है? धीरोदात्त की कोटि में आता है। और यदि नायकों की कोटि की बात किया जाए तो नायकों की जो कोटि है उनमें जो है धीरोदात्त कोटि के नायकों में गणना होती है। आपको बता दें दुष्यंत की है, और आपका अर्जुन जो है मध्यम पांडव अर्जुन, उनकी भी गणना धीरोदात्त कोटि के नायक के अंतर्गत ही होती है। और नायक की जो कोटि है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? नायक की कोटि 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के नायक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के नायक पाए जाते हैं, जिनमें आपको बता दें धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीललित। तो इस प्रकार से नायक की कोटियों की चर्चा की जाए तो 4 कोटि के नायक पाए जाते हैं। कितने कोटि के? 4 कोटि के नायक पाए जाते। उदयन जो है ना धीललित है। उदयन किस कोटि का नायक है? उदयन धीर ललित कोटि का नायक है। किस कोटि का है? धीर ललित कोटि का नायक उदयन है। और धीर प्रशांत आप चारुदत्त को पढ़ते हैं, और धीरोद्धत भीम धीरोद्धत कोटि के नायक माने जाते हैं। तो नायकों की कोटि की संख्या है 4। तो यहाँ पूछा है प्रश्न, शाकुंतलस्य नायको दुष्यन्तः वर्तते, धीरोदात्त कोटि का है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और 7 अंकों का नाटक है, और महाकवि कालिदास के द्वारा रचा गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने उत्तर 26 का लगा दिया है, सीधे सीधे ए लगा देंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 27वें में आगे प्रश्न दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी है, बताइए क्या चतुष्पदा, अष्टपदा, द्वादशपदा, क्या षोडशपदा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नांदी है वह अष्टपदा नांदी है। कौन सा है? अष्टपदा नांदी है। आप लोग श्लोक पढ़े होंगे, या सृष्टुः सृष्टिराद्या, या सृष्टिः सृष्टुराद्या, वाहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः, तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। उन 8 मूर्तियों से युक्त प्रत्यक्ष उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें, ऐसा वहाँ पर अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। और द्वादशपदा नांदी का प्रयोग किया गया है उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम में द्वादशपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। तो गुरुजी यहाँ उत्तर आपका चला जाएगा, भी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। आगे प्रश्न दिया कि गुरुजी तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांतः केन सूचितः। अर्थात पिता कण्व के प्रति शकुंतला का वृत्तांत किसके द्वारा सूचित किया गया, बताइए। क्या अनुसूया के द्वारा, प्रियंवदया, क्या प्रियंवदा के द्वारा, छंदोमय्या वाण्या, क्या छंदोमय्या वाण्या के द्वारा, वाणी के द्वारा, या शकुंतला के द्वारा। तो बताइए भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम में तात कश्यप के प्रति शकुंतला का वृत्तांत तो छंदोमयी वाणी ने सूचित किया था। किसने सूचित किया था? छंदोमयी वाणी ने सूचित किया था। दुष्यन्तेना हितं तेजो दधानां भूते भुवः, अवेहितनयां रहमन अग्निगर्भां समीमिव
आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। हे तात काश्यप शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने चले गए थे, जो उन्हीं को जो है छंदोमयी वाणी ने सूचना दी थी। देखिए शकुंतला की दोनों प्रिय सखियाँ रही, प्रेमवदा और अनुसुईया, ठीक है ना। तो उत्तर इसका चला जाएगा सी फॉर करेक्ट, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे क्या दिया, गीतायाम अध्यायानाम संख्या अस्ति। गीता में अध्यायों की संख्या है, बताइए क्या, 11, 12, 17, 18। तो गीता में अध्यायों की संख्या 18। कितनी है? गीता में अध्यायों की संख्या है 18, ठीक है ना। यह आपको बता दें 18 दिनों तक युद्ध चलने के कारण ही गीता में 18 अध्याय हैं। और गीता का अर्थ ही होता है गीयन्ते इति गीता। क्या कहा? गीयन्ते इति गीता, अर्थात जिसको भली भांति तरीके से अच्छी प्रकार से गाया जाए उसको ही गीता कहते हैं। भगवता गीता इति भगवता गीता, तो भगवत गीता हो गई, जो भगवान के द्वारा साक्षात गाई गई हो उसे ही भगवत गीता कहा जाता है। 18 अध्यायों में, कितने अध्यायों में गुरुजी? 18 अध्यायों में गीता का प्राप्त होता है। तो आप सीधे बताएंगे 18 अध्याय हैं, तो आप 18 का डी लगा देंगे। क्या गुरुजी? 29 का आप डी उत्तर सही लगा देंगे। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। आगे दिया श्रीमद् भगवद गीतायाम द्वितीयाध्यायस्य नामास्ति। श्री भगवद गीता में द्वितीय अध्याय का नाम है, बताइए कौन सा है? विषाद योग, क्या सांख्य योग, क्या कर्म योग? तो इसमें हम 2 का आपको बताएंगे, आप 2 का खुद बताएंगे कौन कौन सा होगा। तो अब यहाँ पूछा है श्रीमद् भगवद गीतायाम द्वितीय अध्याय से नाम किम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का क्या नाम है? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का क्या नाम है? तो पहले अध्याय का नाम है सांख्य योग और दूसरे के आगे कर्म योग। डी आपका उत्तर सही हो जाएगी। ये पहला अध्याय है सांख्य योग। पहला कौन है? सांख्य योग, दूसरा है कर्म योग। तो दूसरे अध्याय का नाम ही यहाँ पर कर्म योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म योग हो जाएगा। अब विज्ञान योग आप बताएंगे। विषाद, अर्जुन विषाद योग, या पूरा अर्जुन विषाद योग होना चाहिए। अर्जुन को जिसमें विषाद होता है ये प्राप्त होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत करके बताइए कि इन दोनों का कौन सा अध्याय है। तो श्रीमद् भगवद गीतायाम द्वितीय अध्याय से नाम अस्ति। तो श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। क्या नाम है गुरुजी? कर्म योग है। तो आपका उत्तर चला जाएगा डी। क्या हो जाएगा गुरुजी? डी आपका उत्तर, डी फॉर डायरेक्ट आप उत्तर डी में लगा देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना गुरुजी? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति। स्थित प्रज्ञ का लक्षण वर्णित है कहाँ पर? बताइए खटाखट भैया कि स्थिति प्रज्ञ का वर्णन, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन कहाँ पर वर्णित किया गया है? अब आप खटाखट उत्तर बताएंगे। क्या कठोपनिषद में, शुक्नासोपदेश है, क्या शुक्नासोपदेश में, क्या श्रीमद् भगवद गीतायाम, क्या श्रीमद् भगवद गीता में, या किरातार्जुनीय में? तो भैया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, यही पूछते हैं भाई। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा या लक्षण पूछते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता में। तो आप सीधे सीधे लगाएंगे, सी उत्तर लगा देंगे। ठीक है, दूसरे अध्याय में ही पूछते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीतायाम होगा और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय वाली श्रीमद् भगवद गीता में ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा गया है। ठीक है ना? किसका लक्षण पूछा गया है? स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा गया है। तो आप सीधे सीधे उत्तर लगा देंगे, सी फॉर करेक्ट, आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? उत्तर सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। और कठोपनिषद ही आपको बता दें, ये कठोपनिषद ही कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। कि जिसे आप पूछेंगे कि नाचिकेतस अग्नि का वर्णन कहाँ किया गया है, तो नाचिकेतस अग्नि का वर्णन जो है कठोपनिषद में किया गया है। और यम और नचिकेता का संवाद कहाँ पर प्राप्त होता है, तो यम और नचिकेता का संवाद भी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कट शाखा से ली गई है। किससे ली गई है? कृष्ण यजुर्वेद के कट शाखा से ली गई है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। ये कृष्ण यजुर्वेद का ही भाग है कठोपनिषद। कौन है? कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, जहाँ पर यम और नचिकेता की चर्चा आती है। जहाँ पर यम से नचिकेता 3 वरदान मांगता है। कितने वरदान मांगता है? 3 वरदान मांगता है। 3 वरदान में वह पहला वरदान मांगता है पितृपरितोष। कौन मांगता है? पितृपरितोष, अर्थात पिता के ऊपर जो दोष लगा हुआ था
उसकी समाप्ति मांगता है। और दूसरा में अग्नि विद्या का ज्ञान पूछता है, अग्नि विद्या का ज्ञान पूछता है कि अग्नि विद्या का रहस्य बताइए। और फिर तीसरे मांगता है आत्मा के बारे में कि उसके बारे में अग्नि विद्या का रहस्य, और तीसरे में आत्मा के बारे में पूछना चाहता है कि जीव क्या है, जीव का रहस्य बताइए आप। तो इस प्रकार से तीनों के बारे में जब पूछता है तो दो के बारे में तो नचिकेता को भगवान यम बता देते हैं, लेकिन तीसरे के बारे में बताने में वो हिचकिचाते हैं। तो आप कठोपनिषद ये देख लेंगे आप, नचिकेता यम का संवाद है वहाँ। सुखनासोपदेश आप बता दें, ये बाणभट्ट की रचना है, और बाणभट्ट की रचना है, चंद्रापीठ इसका नायक है। कौन नायक है? चंद्रापीठ नायक है। और सुखनास जो है चंद्रापीठ के मंत्री होते हैं, जो कि सुखनास जी चंद्रापीठ को उपदेश करते हैं। लक्ष्मी के 14 गुण बताए गए हैं इसमें। लक्ष्मी के गुणों के बारे में चर्चा का भी किया गया है। ना परिचयम रक्षति, ना विजनम इक्षते, ना कुलक्रमम अनुवर्तते। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के बारे में भी बताया गया है। और रही बात किरातार्जुनीयम की बात किया जाए तो किरातार्जुनीयम बता दें, महाकवि भारवी की रचना है। किसकी गुरु जी? महाकवि भारवी की रचना है। 18 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का महाकाव्य है? 18 सर्गों का महाकाव्य है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाने वाला काव्य ये माना जाता है। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत बता दें आपको 3 काव्य माने जाते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नरसिंहचरितम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से भी लिया गया है। यदि किरातार्जुनीयम को पूछ ले कि कहाँ से लिया गया है तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ से लक्षणम वर्णम अस्ति, स्थित प्रज्ञ का लक्षण वर्णित है, कहाँ पर वर्णित है? तो आप बताएंगे स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णम वर्त्यम अस्ति श्रीमद् भगवद गीतायाम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाज केशव स्थिति ध्येय, ऐसे कहा गया है। तो इस प्रकार से आप सी फार कर उत्तर लगा देंगे। क्या हो जाएगा? आपका सी उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? सी आपका उत्तर राइट हो जाएगा। आगे दिया अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टया नाम समीचीनम क्रम चुनित। अच्छा, नीचे लिखे गए अनुबंध चतुष्टयों का को समीचीन मतलब समुचित रूप से लगाइए। नीचे लिखे गए अनुबंध चतुष्टयों को क्रमवार लगाइए। कैसे करिए भैया? क्रम से बैठाइए कि अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले यदि आप पढ़े होंगे अनुबंध चतुष्टय को तब तो जान जाएंगे, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो कैसे जानेंगे? क्रम से। इसलिए कहा जाता है भैया अनुबंध चतुष्टय जो है आपको पढ़ना ही चाहिए क्रम से। क्या करना चाहिए? अनुबंध चतुष्टय जो है क्रम से ही पढ़ना चाहिए। तो क्या दिया? अधिकारी संबद्ध विषय प्रयोजन। क्या है? ऐसा है क्या? अधिकारी विषय संबद्ध प्रयोजनम। क्या ये होगा? क्या क्या अधिकारी प्रयोजन संबंध विषय होगा? क्या अधिकारी विषय प्रयोजनम संबंध होगा? तो भैया अधिकारी विषय संबद्ध प्रयोजनम क्या होगा? अधिकारी विषय और संबंध प्रयोजन, यही होगा लक्षण। ये क्रम से चला जाएगा, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे कि भैया अनुबंध चतुष्टय कितने हैं तो आप बताएंगे अनुबंध चतुष्टय 4 हैं, जिनमें पहले आता है अधिकारी, फिर संबंध, फिर विषय, फिर प्रयोजन। तो आपको बता दें कि अधिकारी कौन होता है? तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थात वहाँ पर बताए गए हैं कि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 प्रकार के अनुबंध चतुष्टय बताए गए हैं। तो वेदांत का जो प्रथम अधिकारी होता है वह अधिकारी होता है। कौन सा होता है? प्रथम अनुबंध की बात किया जाए तो अधिकारी होता है। अधिकारी के बारे में बात किया गया है वेदांत में कि अधिकारी तु विद्वत अधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अर्थात जो साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता होता है उसे ही अधिकारी कहा जाता है। अधिकारी को तो वेदांत में जिज्ञासु प्रमाता भी कहा जाता है, जिसने वेद वेदांगों का विधिपूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदांत के अर्थ को भी समान रूप से जान लिया है तथा इस जन्म में अथवा दूसरे जन्मों में भी कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य कर्म तथा शास्त्रों के द्वारा निषेध किए गए कर्मों को छोड़ने के साथ साथ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि के कर्मों में अनुष्ठान से संपूर्ण रूप से मुक्त अत्यधिक निर्मल अंतःकरण वाला जो साधन चतुष्टय से संपन्न होता है, ऐसे पुरुष यानी ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ऐसे वेदांत का अधिकारी कहा जाता है। इस प्रकार से कहा गया है। और अधिकारी का जो निरूपणांतर्गत ही काम्यादि कर्मों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा जाता है। तो काम्यानि, अब अधिकारी विषय संबंध प्रयोग, तो काम्यानि ज्योतिष्ठोमादीन, तो काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीन, ऐसा भी कहा जाता है। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो साधन चतुष्टय की बात किया जाए सो साधन चतुष्टय में गुरुजी 4 हैं, अधिकारी,
विषय संबंध और चतुष्टय अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो इस प्रकार से 4 साधन चतुष्टय बताए गए हैं। कितने गुरुजी? 4 साधन चतुष्टय बताए गए हैं। तो आपका उत्तर यही सही हो जाएगा, क्रम से आप लगा देंगे। आगे देखते हैं क्या दिया। अनुबंध चतुष्टय निरूपणम अस्ति, तो ये पूछ दिया अनुबंध चतुष्टय किसमें निरूपित है? क्या तर्क भाषायाम, क्या तर्क भाषा में है? क्या तर्क संग्रह, क्या तर्क संग्रह में है? क्या वेदांत सारी, क्या वेदांत सार में है? क्या सांख्य कारिकायाम, क्या सांख्य कारिका में है? क्या तो भैया जो बता दें आपको, अनुबंध चतुष्टय का प्रयोग जो है वेदांत सार में आता है। किसमें आता है? वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का प्रयोग आता है। यदि आपसे पूछ ले कि वेदांत सार में किसका वर्णन आता है, तो वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन आता है। ठीक है ना? क्या है? वेदांत सार अनुबंध चतुष्टय। तर्क भाषा केशव मिश्र की रचना है। किसकी है? केशव मिश्र की रचना है। और तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की रचना है। किसकी रचना है गुरुजी? अन्नम भट्ट की रचना तर्क संग्रह है। आपको बता दें, न्याय और वैशेषिक का मिला जुला ग्रंथ है। क्या है? न्याय और वैशेषिक का मिला जुला ग्रंथ है। तर्क संग्रह 7 पदार्थों को मानता है। पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्म, मनांसी, 9 द्रव्याणी, 9 द्रव्य मानता है। ठीक है, सप्त पदार्थ मानता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावा, सप्त पदार्थ। क्या मानता है तर्क संग्रह? द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। तो 7 पदार्थ मानता है। सांख्य कारिका की आपको बता दें, तो सांख्य कारिका आप ये सांख्य शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है ना गुरुजी? और सांख्य कारिका में भी कारिका आप लोग पढ़ते हैं। ईश्वर कृष्ण की रचना है सांख्य कारिका। किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण की है। तो यहाँ पूछा है कि अनुबंध चतुष्टय से निरूपणम अस्ति, अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किसमें है? तो इसको भैया अनुबंध चतुष्टय का निरूपण वेदांत सार में है। सांख्य ईश्वर की सत्ता को मानता है, इसलिए इसको शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा कि शेश्वर से किसका संबंध है? तो शेश्वर सांख्य से संबंध सांख्य कारिका का है। तो उत्तर आप सीधे सीधे लगा देंगे, यहाँ पर सी मानेंगे। उत्तर क्या मानेंगे? सी। आगे देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहा, अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी की दिशा भवेत्। अनुबंध चतुष्टय के प्रकरण में वेदांत के अनुसार अधिकारी किस प्रकार से होना चाहिए? अधिकारी अनुबंध चतुष्टय में किस प्रकार से होना चाहिए? तो बताइए आप लोग, खटाखट के अधिकारी के लिए क्या कहा? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता होना चाहिए, स्वाध्याय परायण होना चाहिए, क्या निषिद्ध कर्म त्याग परः होना चाहिए, क्या नैषम्य कर्म परः ये होना चाहिए? भैया साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो। किससे संबंध हो? जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो, ऐसे प्रमाता को अधिकारी कहते हैं। किसको अधिकारी कहते हैं? साधन चतुष्टय से जो संपन्न होता है उसी को अधिकारी कहते हैं। साधन चतुष्टय क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेकः। पहला क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेकः। और दूसरा है इह एवं पारलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य। इह और पारलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य। और तीसरा है सम, दम, उपरत, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा आदि 6 प्रकार की संपत्ति। तथा चौथा है मोक्ष प्राप्त की इच्छा रखने वाला। यही है। तो साधनानि, अगर साधनों की बात करेंगे तो 4 साधन है। नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मोक्षत्वानि, ये 4 हैं। ठीक है। लेकिन क्या कहा? नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहला क्या हुआ? नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक। क्या हो जाएगा? साधन चतुष्टय में क्या है तो बताएंगे आपको। नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहला नंबर क्या है? नित्य वस्तु विवेक। पहला क्या हुआ? नित्यानित्य वस्तु विवेक। और दूसरा होगा गुरुजी कि इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। क्या कहा? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। दूसरा हो गया समाधि सटक संपत्ति। तीसरे में क्या है? समाधि सटक संपत्ति। समाधि सटक संपत्ति होगी। राइटिंग तो ठीक नहीं, आप लोग लिख लीजिए। समाधि सटक संपत्ति में आपको बता दे 6 होता है। सम, दम, उपरत, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। क्या क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये समाधि सटक संपत्ति है। और चौथा मोक्षत्व।
क्या है, मुमुक्षत्व चौथा है। तो इस प्रकार से साधन चतुष्टय 4 हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति। समाधि षटक संपत्ति में 6 आती हैं, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 आती हैं संपत्तियाँ, ठीक है ना। और मुमुक्षत्व मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला को मुमुक्षत्व कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है कि अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी की दिशा भवेत। अनुबंध चतुष्टय के प्रकरण में वेदांत के अनुसार अधिकारी किस प्रकार का होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, जो साधन चतुष्टय से संपन्न होगा ऐसे प्रमाता को अधिकारी कहा जाता है। आगे दिया, अज्ञानस्य समष्ट्युपाध्युपहित चान्यमास्ति। बताओ गुरुजी क्या होगा, खटाखट बताइए क्या दिया। प्रश्न दिया कि अज्ञानस्य समष्ट्युप होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ हलंत होना चाहिए। समष्ट्युपाध्युपहितम चैतन्यमस्ति, बताइए क्या होगा, क्या ईश्वर होगा, ईश्वरा होगा, प्राज्ञा होगा, हिरण्यगर्भा कि सूत्रात्मा, बताइए कौन होगा गुरुजी, खटाखट बताइए कि कौन होगा। अज्ञानस्य समष्ट्युपाध्युहितम, ठीक है ना, अज्ञानस्य समष्ट्युपाध्युपहितम चैतन्यमस्ति किं भवति, क्या ईश्वरः प्राज्ञः सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः, तो ईश्वरः भवति। किं भवति गुरुजी, ईश्वरः भवति। तो 35 का आपका उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी, ए, क्या हो जाएगा ए। अज्ञानस्य समष्ट्युपाध्युपहितम चैतन्यमेश्वरः, अर्थात अज्ञान की समष्टि रूप से जो उपहित चैतन्य है वही ईश्वर है। अज्ञान के 2 भेद होते हैं, यदि अज्ञान के भेद पूछ लेते हैं तो अज्ञान के 2 भेद होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। क्या होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। अज्ञान के 2 भेद कहे जाते हैं, समष्टि और व्यष्टि, ठीक गुरुजी। समष्टि व्यष्टि के भेद से अज्ञान 2 प्रकार का होता है, और यही कहा गया है यहाँ पर गुरुजी कि अज्ञान की समस्त रूप से उपहित जो चैतन्य होता है उसको ही ईश्वर कहा जाता है। तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। वेदांतानुसारेण अज्ञानम अस्ति, वेदांत के अनुसार अज्ञान है। बताइए वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है, वेदांत के अनुसार क्या गुरुजी, अज्ञान किसको बताया गया है। आप लोग खटाखट बताएंगे कि वेदांत के अनुसार अज्ञान किसको कहा गया है। अभाव रूपम त्रिगुणातीतम आत्मशक्ति रूपम सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। तो भैया वेदांत के अनुसार अज्ञान किसको कहा गया है। तो भैया आप तुरंत खटाखट उत्तर बताएंगे कि वेदांत के अनुसार अज्ञान किसको कहा गया है। तो वेदांतानुसारेण सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञानम, अर्थात तो ये कहा गया कि सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, तो ज्ञान अज्ञान तो सत और असत दोनों के से विलक्षण होने से जो अनिर्वचनीय है, त्रिगुणातीत है, त्रिगुणात्मक है, हाँ ज्ञान का विरोधी है तथा भाव रूप है, यत किंच जो कुछ भी ऐसा होता है उसको ही कहा जाता है। तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम हो जाएगा अज्ञान, ठीक है ना। अज्ञान क्या हो गया, अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिदिति तदज्ञानम। तो अज्ञान तो सत और असत दोनों की विलक्षण होने से अनिर्वचनीय पहला, फिर त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यह यत किंचित इति ऐसा कहते हैं उसको ही अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान को बता दें, अज्ञान के 2 भेद होते हैं, समष्टि और व्यष्टि के रूप से अज्ञान के 2 भेद कहे गए हैं। समष्टि क्या होता है, यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। जैसे समष्टि समूह के अभिप्राय से यह वन है, इस प्रकार एकत्व का जो कथन किया जाता है, या जल बिंदुओं की समष्टि के अभिप्राय से यह जलाशय है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है। समष्टि शब्द का प्रयोग यहाँ समुदाय, समूह अथवा संघात अर्थ के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए भैया समष्टि शब्द का प्रयोग समुदाय, समूह, संघात अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जो व्यष्टि है, व्यष्टि तो एक का सूचक होता है। क्या होता है, व्यष्टि एक का सूचक होता है। व्यष्टि का अभिप्राय वृक्ष होता है। क्या होता है, वृक्ष होता है। इसी प्रकार एक जीव में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि को ही प्रकट करता है, ठीक है ना। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहृत्य ऐसे कहा जाता है। तथा यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व विपदेशो यथा वा
जला नाम समष्टि अभिप्रायण जलाशय इति ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। अज्ञान भी समष्टि और व्यष्टि के से दो प्रकार का होता है। तो वेदांतानुसार अज्ञानम अस्ति, वेदांत के अनुसार अज्ञान है सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। देखो त्रिगुणात्मकम भी है, यदि आपसे पूछ ले, यदि आप यहाँ का त्रिगुणात्मकम भी है, त्रिगुणात्मकम के साथ साथ ज्ञान विरोधी भी है, लिख देते हैं यहाँ। अज्ञान जो है ना त्रिगुणात्मकम भी है। क्या है? त्रिगुणात्मकम भी है। ठीक है। और त्रिगुणात्मकम के साथ साथ ज्ञान विरोधी भी है। क्या है? ज्ञान विरोधी भी है। और ज्ञान विरोधी त्रिगुणात्मकम और जो है भाव रूपम। क्या कहा? भाव रूपम। तो अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, और अनिर्वचनीय तो हो ही गया। त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति तद अज्ञानम। ठीक है ना। ये अज्ञान कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी में दिया रखा है, इसलिए कहीं दे सकता है, त्रिगुणात्मकम भी दे सकता है, ज्ञान विरोधी भी दे सकता है, भाव रूपम भी दे सकता है, उपयुक्त में से सभी दे सकता है। ऐसा दे देगा तो आप लोग ऐसे लगाएंगे। ठीक है। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है क्या कि वेदांतानुसारेण अध्यारोप किम। वेदांत के अनुसार अध्यारोप क्या है? वेदांत के अनुसार अध्यारोप क्या है गुरुजी? खटाखट आप लोग बताएंगे कि वेदांत के अनुसार अध्यारोप क्या है। बताइए। वस्तूनि अवस्तु आरोपः इति अध्यारोपः, क्या ये होगा? क्या अवस्तूनि अवस्तु आरोपः ये होगा अध्यारोपः? क्या अवस्तूनि वस्तुआरोपः इति अध्यारोपः यह होगा? कि वस्तूनि वस्तुआरोपः इति अध्यारोपः यह हो जाएगा। तो भैया आपको बता दें कि वेदांत में आपको बताएं अध्यारोप क्या है, तो आप खटाखट उत्तर बताएंगे कि वेदांत में अध्यारोप क्या होता है। तो भैया असर्वभूतायाम रज्जौ सर्पारूपवद वस्तु अन्य वस्तुआरोपो अध्यारोपः, अर्थात वस्तूनि अवस्तुआरोपा अध्यारोपा बन जाएगा। वस्तु में अवस्तु का जो आरोप होता है, वस्तु में अवस्तु का जो आरोप होता है उसी को अध्यारोप कहते हैं। तो असर्वभूतायाम रज्जौ सर्पारूपवत् वस्तूनि अवस्तुरूपा अध्यारोपः, अर्थात क्या कहा? जो रस्सी सर्प नहीं थी लेकिन उसमें अंधकार आदि की वजह से सर्प का जो आरोप हो गया उसी को अध्यारोप कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपको बता दें गुरुजी, जैसे आप बता दें सच्चिदानंद अनंत जो और अद्वैत ब्रह्म वस्तु है, सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्म वस्तु है, तथा ज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जल प्रपंच अवस्तु है। जैसे वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम ब्रह्मा, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे, जिस प्रकार से वस्तु रस्सी में अवस्तु सर्प का आरोप जो होता है वही अध्यारोप होता है। मान लीजिए आप किसी काम से कहीं जा रहे हों और अचानक रास्ते में अंधेरे में आपको रस्सी पड़ी दिखाई पड़ जाए, तो रस्सी पड़ी दिखाई जब पड़ जाती है तो आप डर जाते हैं कि कोई सर्प हो जाता है। यदि कोई सर्प होता नहीं है, वो वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाता है, इसी को अध्यारोप कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप कहा जाता है। तो आप 37 का उत्तर ही सही लगा देंगे। आगे दिया कि रघुवंश महाकाव्य से कस्य स्तुति आरंभा भवति। रघुवंश महाकाव्य का आरंभ किसकी स्तुति से होता है? अर्थात प्रश्न पूछ लेगा कि रघुवंश महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है वह किसकी स्तुति से होता है? क्या गणेश लक्ष्मी की स्तुति से होता है? शिव पार्वत्यौ क्या शिव पार्वती से होता है? विष्णु लक्ष्मौ क्या विष्णु लक्ष्मी से होता है? शिवस्य क्या शिव की स्तुति से होता है? तो भैया शिव और पार्वती की स्तुति से होता है। आपको बता दें इसमें बनेगा, जैसे आप कहते हैं ना कि वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्य का आरंभ जो है शंकर और पार्वती के स्तुति से होता है। किससे होता है? शंकर और पार्वती की स्तुति से होता है। और इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। कितने? 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, जिसमें दिलीप, अज, दशरथ, राम ऐसे ही प्रारंभ हो जाता है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे चलता है नाम। तो 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन होता है। और दिलीप जी जो है ना नंदिनी की सेवा करते हैं। नंदिनी की सेवा के पश्चात उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन आता है। तो 19 नंबर आपका उत्तर चला जाएगा शिव, शंकर और पार्वती। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आगे दिया कि शास्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम। क्या कहा? शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद्य सहस्रभृतां क्षिणोति। यह मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यह उक्ति जो है कालिदास के किस ग्रंथ में है? यह उक्ति कालिदास के किस ग्रंथ में है? बताओ। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या कुमार संभवे, क्या रघुवंशे, क्या मेघदूते? तो भैया
यह जो है सी है, उत्तर रघुवंश में है। क्या है? रघुवंश से है। और रघुवंश महाकाव्य में कालिदास की रचना है और 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोक वर्णित है। पूरे श्लोकों की संख्या कितनी है? 1569 है और 31 राजाओं का वर्णन है। 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो उत्तर आपका चला जाएगा सी। कुमार संभवम महाकाव्य है। क्या है? कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य है, कालिदास के द्वारा ही रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। मेघदूतम भी कालिदास का खंड काव्य है, इसको आप कह सकते हैं दूत काव्य भी, संदेश काव्य भी कहते हैं इसको। और शोक काव्य भी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं। विरह का वर्णन है, विप्लव श्रृंगार है, इसमें प्रयोग किया गया है। और मेघदूतम को 2 भागों में उन्होंने बांटा है, पूर्व में और उत्तर में। ठीक है ना? तो यहाँ पूछा है कि शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्षम न तद्यसा शस्त्रवताम शुनोति, यह मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? तो रघुवंशे अस्ति। कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? रघुवंशे अस्ति। तो आपका उत्तर सी फॉर करेक्ट उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामतिः इत्यत्र अल्प विषयामतिः इति कस्य कृते प्रयुक्तमस्ति। यहाँ पर अल्प विषय की मति किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए? क्व सूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामति, अर्थात कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वंश रघुवंश और कहाँ अल्प विषय वाला मति। तो यह वाक्य कालिदास कृत रघुवंशम से उद्धृत किया गया है। और कहाँ से लिया गया है? तो भैया कालिदास के रघुवंशम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रघुवंशम से लिया गया है। रघुवंशम लघुत्रयी का एक ग्रंथ है। कौन सा है? लघुत्रयी के अंतर्गत माना जाता है। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। कौन सी रचना है? कादम्बरी। ये कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। और महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। कितने नाटक? 13 नाटक प्राप्त होते हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त की कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना मानी जाती है। कौन सी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना मानी जाती है। भास के 13 नाटक प्रयुक्त होते हैं और बाणभट्ट की कादम्बरी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पूछा क्व सूर्य प्रभो वंशारे, कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वंश, क्वच अल्प विषयामति है और कहाँ अल्प विषयमति वाला मैं, इत्यत्र अल्प विषयामति ही इति कस्य कृते प्रयुक्तम अस्ति। तो कालिदास के लिए प्रयुक्त है। कालिदास जब रचना करते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी बताइए कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वंश रघुवंश और कहाँ मैं अल्पमत वाला बुद्ध अबोध प्राणी, ऐसा कहते हैं कालिदास जी। तो सी आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया मनोरथा इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मनोरथा इस पद का संधि विच्छेद है। बताइए मनोरपधा इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या मनस धन रथः, क्या मनः रथः, क्या मनर रथः, क्या मन रथः, क्या बनेगा गुरुजी? मनोरथा का संधि विच्छेद क्या बनेगा? आप खटाखट उत्तर बताएंगे तो मनस धन रथः बराबर मनोरथा बन जाएगा। क्या बनेगा? मनस रथा मनोरथा। तो मनस रथा में सरिषो रूह सूत्र से मनस के सा के स्थान पर रू आदेश होकर के मनोरथा बन जाता है। अब और हसिचा सूत्र से रू को उत होकर के मन उरथा बन जाता है। फिर आदगुणा सूत्र से गुण होकर के मनोरथा पद सिद्ध होता है। तो ये आप कहेंगे तो मनस धन रथा मनोरथा बन जाता है। आपका उत्तर 41 का ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। उत्थानम इस पद का संधि विच्छेद होगा। उत्थानम इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। क्या उत्धन थानम होगा? क्या उद्धन स्थानम होगा? क्या उद्धन थानम होगा? क्या उद्धन स्थानम होगा? तो उत्थानम पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरुजी आपको बता दें उत्थानम का संधि विच्छेद होगा उद्धन स्थानम। क्या बनेगा? उद्धन स्थानम। क्या बनेगा? उद्धन स्थानम। तो उद्धन स्थानम होकर के एक है कि उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य तस्मादित्तरस्य आदेह परस्य झरूर झर सवर्णी तथा खर्चा, इन सब सूत्रों से लग करके ही उत्थानम पद सिद्ध हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया 43 नंबर प्रश्न की पंचम्या स्तोकादिभ्या इति सूत्र से उदाहरण वर्तते। क्या कहा? पंचम्या स्तोकादिभ्या इति सूत्र से उदाहरण वर्तते। तो बताइए चोरभयम। क्या चोरभयम हो जाएगा? तो भैया आपको बता दें ये तो होना नहीं चाहिए। चोराध्यायम चोरभयम होना नहीं हो सकता। यथाशक्ति। क्या यथाशक्ति होगा? क्या योपदारी? क्या योपदारू होगा? क्या दूराद आगता? क्या दूराद आगता? तो भैया दूराद आगता ही होगा। क्या होगा? दूराद आगता ही होगा। क्या होगा? दूराद आगता हो जाएगा। ठीक है ना गुरुजी? तो आप लेंगे लगा दें। पंचमी बहन से अगर पूछेंगे चोराध्यायम हो जाएगा। पंचमी बहन से बात करेंगे तो चोराध्यायम होगा। ठीक है। दुरात आगता। तो उत्तर आपका 43 का डी चला जाएगा।
क्या चला जाएगा? 43 का आपका डी चला जाएगा पंचम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्र से। क्या बनेगा? पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, इस सूत्र से ही दुरात आगता बन जाता है। ठीक है ना? जिसका लौकिक विग्रह होता है दुरात आगता, पंचमी तत्पुरुष समास भी यहाँ होता है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य यथा में अव्ययीभाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है? शक्तिम अनतिक्रम्य यथा, तो यथाशक्ति बन जाता है, यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाता है। युपाय दारू, युपदारू चतुर्थी हो जाती है। किसमें? युप के लिए दारू हो जाता है, तो यहाँ पर सी में चतुर्थी हो जाती है। चोरभयम, चोराभयम आप बताएंगे, ये चोराभयम जो बन जाता है तो पंचमी भयन सूत्र से हो जाता है। ठीक है ना? और यहाँ दुरात आगता बता ही दिया गया। युपाय दारू का आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि युपाय दारू में क्या बनेगा गुरुजी। तत्पुरुषः इति सूत्रम अस्ति, तत्पुरुषः यह सूत्र है। बताइए कैसा सूत्र है? क्या विधि सूत्र है, क्या परिभाषा सूत्र है, क्या नियम सूत्र है, क्या अधिकार सूत्र है? तो सूत्रों की संख्या 6 है। कितने हैं गुरुजी? 6 सूत्रों की संख्या है। तो यदि आपसे पूछ लिया कि भैया बताइए तत्पुरुषः कौन सा सूत्र है, तो तत्पुरुषः यहाँ पर अधिकार सूत्र है। सूत्रों की संख्या 6 है, बता दें आपको। संज्ञा चा, परिभाषा चा, विधिर्नियम एव चा, अतिदेशोऽधिकारस्य षड्विधं सूत्रमुच्यते। 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। कितने भैया? 6 प्रकार के सूत्रों की संख्या बताई गई है। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, तो 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। लेकिन तत्पुरुषः पूछा गया तो तत्पुरुषः किस सूत्र, कैसा सूत्र है? तो तत्पुरुषः अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। और बता दें यह अधिकारो यम प्राग बहुव्रीहे है, यह अधिकार सूत्र है। और बहुव्रीहि के पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार सूत्र होता है। तो आपका उत्तर सीधे सीधे डी सही हो जाएगा। डी फॉर डायरेक्ट आप उत्तर लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप डी में लगाएंगे। प्रश्न पूछा पूर्वस्याम शालायाम भवः इत्यस्य समस्त पदम विद्यते। पूर्वस्याम शालायाम भवः, इस पद का समस्त पद होगा। बताइए पूर्वस्याम शालायाम भवः, इसका समस्त पद होता है क्या? पूर्वशाला ये बनेगा क्या? पूर्वाशाला ये बनेगा कि पूर्वशाला ये बनेगा क्या? पौर्वशाला क्या ये बनेगा क्या? पूर्वसाल ये बनेगा। तो भैया पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशाला बन जाएगा। उत्तर आपका सी फॉर करेक्ट, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया 46वां नंबर प्रश्न दिया कि पूर्वदुपधात, क्या दिया? पूर्वदुपधात सूत्र प्राप्तः शब्दः वर्तते। पूर्वधात सूत्र से प्राप्त शब्द होता है, क्या होता है? क्या? लभ्यम, लब्धम, लब्धुम, लब्धितम। क्या बनेगा? पूर्वधात सूत्र से जो प्राप्त शब्द होता है लभ्यम, क्या बनेगा? लभ्यम। आप उत्तर लगा देंगे लभ्यम। क्या लगाएंगे? लभ्यम। अर्थात कहेंगे पूर्वधात सूत्र से पवर्गांतों में हो, क्या हो? पूर्वधात सूत्र ये कहता है कि पा वर्गांत में हो अथवा ह्रस्व आकार उपधा में हो, ऐसे धातु से यत प्रत्यय लग जाता है। और लब से यत लग करके ही लब धन या लभ्य बना और सुलभ्य होकर के अम होकर के लभ्यम रूप बन जाता है। ठीक है ना? तो उत्तर आपका लभ्यम करेक्ट हो जाएगा ए। अब आगे दिया प्रश्न नर्तकी शब्दे स्त्री प्रत्यय वर्तते। नर्तकी शब्द में स्त्री प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ तो पूरा उदाहरण दे दिया। यहाँ होना चाहिए कायदे से गीश, गीश, यहाँ भी गीश है, सबका बता दे रहे हैं। यहाँ भी गीश है, यहाँ गीप है, क्या है? यहाँ गीप है और यहाँ भी गीप है, ये यहाँ भी गीप है। तो जहाँ जहाँ गीप है, जहाँ जहाँ गीश है, दोनों का बता दिया गया। तो सिद्ध गौराधिभ्यस्य सूत्र से नर्तकी गौरी में बता दें आपको, इन सब में बता दें गुरुजी, गीश प्रत्यय हो जाता है। कौन सा हो जाता है? गीश प्रत्यय हो जाता है। और तरुणी की यदि बात की जाए तो तरुणी में नयस नयीक कंख्युष तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम सूत्र से गी प्रत्यय हो जाता है। नए प्रत्यांत, स्नेह प्रत्यांत, ईकक प्रत्यांत, क्षुण प्रत्यांत प्रातिपदिकों से तथा तरुण व तरुण प्रातिपदिकों से स्थित्व की विवक्षा में गी प्रत्यय होता है। समझ गए ना गुरुजी? और कुमारी की बात करें, कुमारी की बात की जाए गुरुजी तो एक सूत्र आता है वयस्य प्रथमे। किसमें? वयस्य प्रथमे। ये कहता है कि प्रथम अवस्था अर्थात कौमार अवस्था के सूचक शब्दों से स्थित्व की विवक्षा होती है। और इसकी स्थिति की विवक्षा में गुरुजी गी प्रत्यय हो जाता है। जैसे आपकी माँ कुमारी कही चाहे किशोरी कहिए, इन सब में गी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना? यदि नर्तकी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नर्तकी की बात कर रहे हैं तो नर्तकी में गीश प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गुरुजी? नर्तकी में गीश प्रत्यय होता है।
तो सिद्ध गौरादिभ्यस्य सूत्र, तो सिद्ध गौरादिभ्यस्य सूत्र कहता है कि जिनका शकार इत हो, क्या हो, जिनका शकार यानी मूर्धन्य सकार इत हो तथा गौरादिगण में पठित हो, अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से ही स्थित की व्याख्या में गीस प्रत्यय होता है। और जैसे आप नर्तकी पढ़ते होंगे, गौरी पढ़ते होंगे, अनडवाही है, अनुरूही है, खनकी है, रजकी है, वात्स्यायनी है, मत्सी है, सुंदरी है, कटी है, सुनी है, ये सब सारे जो है गीस प्रत्यय के ही उदाहरण मिलेंगे। ठीक है ना। गीस प्रत्यय का सूत्र एक और आता है, बहुवादिभ्य से सूत्र पढ़ेंगे तो वो कहता है कि बहुवादिगण में पठित प्रातिपदिकों से ही स्थित की व्याख्या में गीस प्रत्यय होता है। जैसे आप पढ़ेंगे बहुवी, ठीक है, पद्धति, शक्ति, कपि, तो ऐसे रूप पढ़ेंगे तो गीस प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, गीस प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से गौरी और नर्तकी में आप लगाएंगे गीस प्रत्यय और कुमारी तरुणी में लगाएंगे गी प्रत्यय। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा गलत दे दिया है प्रश्न, तो यहाँ इसको गीस, गी, गीन और ऊन देना चाहिए, तो तब आप गीस लगाते, तो हम सबका बता देंगे, इसलिए आप उत्तर इसका कुछ भी लगा लीजिएगा। आइए 48 देखते हैं। 48 क्या कह रहा है, आचार्यस्य पत्नी कथ्यते, आचार्य की पत्नी कही जाती है। क्या आचार्यनी, क्या आचार्यनी, आचार्यानी, क्या आचार्या, क्या आचार्यानी, क्या आचार्याणी, तो आचार्यस्य पत्नी आचार्याणी कही जाती है। आचार्य की पत्नी क्या कही जाएंगी, आचार्याणी, आचार्याणी नहीं होगा, ना आचार्यानी होगा, ना आचार्या होगा, आचार्यस्य पत्नी आचार्याणी कही जाती हैं। तो आप उत्तर सीधे और सीधे लगा देंगे गुरुजी, डी फाटा। ठीक है ना, सूत्र लगा है इसमें ना, इंद्र वरुण सर्वरुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्याणाम अनुख, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप उत्तर लगाएंगे डी। ठीक, आगे दिया प्रश्न नंबर 49 में क्या दिया, गाढ़पतम इत्यस्य कः प्रत्ययः, गाढ़पतम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, बताइए गाढ़पतम में कौन सा प्रत्यय है, क्या व्यह, क्या ये प्रत्यय है व्यह, क्या अण है, क्या ऐ है, क्या घई प्रत्यय है। तो भैया गाढ़पतम में अण प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गाढ़पतम में अण प्रत्यय हो जाएगा। तो गाढ़पतम पद में अण प्रत्यय कैसे होता है, अश्वपत्यादिभ्य से सूत्र से होता है। क्या होता है, अश्वपत्यादिभ्य से सूत्र से कहा जाता है कि अश्वपति और गणपति आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में, अपत्य सूचक अर्थ में ही अण आ प्रत्यय लगता है। अण का भी आ से केवल बचता है, कितना से बचता है, आ बचता है। तो उत्तर आपका डी फॉर वो ऐसा ही हो जाएगा। आगे दिया 50वें नंबर प्रश्न का, प्रश्न हमको उत्तर बताएंगे, ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्तः, ज्ञानवान यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय है, बताइए क्या है, ज्ञान धन सानच, क्या ये होगा, ज्ञान धन तवतु, क्या ये होगा, ज्ञान धन वतुप, क्या ये होगा, ज्ञान धन वतुप, क्या ये होगा। तो ज्ञानवान में आपको बता दें गुरुजी, ज्ञानवान में हो जाएगा ज्ञान धन तवतु, क्या हो जाएगा, ज्ञान धन तवतु। एक सूत्र है क्ता तवतु, प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ में क्ता और तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है ना, क्ता प्रत्यय का प्रयोग जो है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि क्ता प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में किया जाता है, तो क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। किस वाच्य में, कर्मवाच्य में किया जाता है, एवं भाववाच्य में भी किया जाता है। क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य दोनों में किया जाता है, जबकि तवतु प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में ही किया जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि क्ता प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप बताएंगे क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में किया जाता है। किसमें गुरुजी, क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य भाववाच्य में किया जाता है, किंतु तवतु प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल कर्तृवाच्य में किया जाता है। जैसे ज्ञान धन तवतु बराबर ज्ञानवान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ज्ञानवान। तो बी फॉर बॉय आपका उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों ये रहा पूरा 1 से 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपकी, और फिर हम इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो मित्रों के पास शेयर करें। और पीजीटी की क्लास अब हम अनवरत लेंगे, पीजीटी की प्रैक्टिस सेट हम लोग हमेशा चलाएंगे, 18-20 तक जब तक चलेगी कंटिन्यू पीजीटी का प्रैक्टिस चलता रहेगा, और थोड़ी सी व्याख्या भी चलती रहेगी। और आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों ने कितना प्रश्न इसमें सही किया। तो जब कितना प्रश्न आप सही करें हैं लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी एग्ज़ाम में क्या स्थिति है, हम एग्ज़ाम में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों यदि आपको अच्छा लगता हो, मैं तो बार बार कहता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता हो तो भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो संस्कृत सेवा को आगे बढ़ाएं, जिससे यह संस्कृत सेवा आप लोगों के लिए निरंतर चलती रहे और संस्कृत जगत में कुछ
कर पाए यह संस्कृत सेवा भी, इसलिए इसका नाम ही दिया गया है संस्कृत सेवा। संस्कृत सेवा का मतलब ही होता है संस्कृत की सेवा। किसकी सेवा? संस्कृत की सेवा। संस्कृत की सेवा के साथ साथ आपको कुछ एक्टिविटी ये जो डालते रहते हैं शॉर्ट वीडियो में या बताते रहते हैं, तो इससे आपको ये सीख देने के लिए डाला जाता है कि कोई भी काम जीवन में छोटा नहीं होता। आप कोई भी काम करेंगे जीवन में और मन से करेंगे, शिद्दत से करेंगे, लगन से करेंगे, तो सारे काम आपको करने ही चाहिए। ये नहीं कि आप मास्टर बन गए, आपके पास धन आने लगे तो आप इतने बड़े हो जाएं कि छोटों का सम्मान करना भूल जाए। नहीं, आपको सबको लेकर चलना है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। तो ये ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।